बर्फानी शिवरी दहानी, भूखे को अन्न देता प्यासे को पानी रे, दुनिया दीवानी शिव की दुनिया दीवानी। बाबा बर्फानी का एक ऐसा दर जहां पहुंचकर हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है, भोलेनाथ के बार बार दर्शन करना चाहता है। कहते हैं कि अमरनाथ की इस गुफा तक पहुंचने के लिए कभी महादेव ने भी यात्रा की थी। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी इसी गुफा में मां पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। उसी राह पर हर साल हजारों श्रद्धालु निकलते हैं और पावन धाम में भोले के दर्शन करके वापस लौटते हैं। इसी वापसी में एक दिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस दिन भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर बालटाल पहुंचे थे और इसी खतरनाक वापसी को समझने के लिए न्यूज़ नेशन भी बालटाल पहुंचा, ठीक उसी जगह पर जहां से उस दिन हमले वाली बस ने अपना सफर शुरू किया था। हम इस वक्त बालतल में हैं और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे विजुअल्स में देख रहे हैं कि पहाड़ी पर हैं, बारिश लगातार हो रही है, बावजूद बारिश के यहाँ पर हमारे जो जवान हैं सिक्योरिटी के यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल यहाँ पर सिक्योरिटी को पुख्ता करने के इंतज़ाम हमेशा लगे रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, बारिश हो बर्फ़ हो, बावजूद उसके जो है यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम मौसम की बात करें, मैं अगर कैमरामैन को कहूं कि पैन करे थोड़ा दाएं को, हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि अभी भी जो पहाड़ियां हैं बर्फ़ से लिपटी हुई हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है बालताल से ऊपर जाने का अभी भी बहुत कठिन है। पर बावजूद इन कठिनाइयों के जो यात्री हैं उनके मन में इतनी श्रद्धा है कि बावजूद इन कठिनाइयों के वो लोग पूरी ये यात्रा इस मौसम में भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है अमरनाथ यात्रा का, जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए। और इस बार भी जो अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हुआ था उसके बाद पूरे कश्मीर में स्पेशली जो रूट चाहे वो अनंतनाग खनबल से पहलगाम की तरफ जाना हो या खनबल से श्रीनगर और श्रीनगर से बालतल की तरफ आना हो, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है मौजूद है। हम भी यहीं से बटिंगू तक का 170 किलोमीटर लंबा सफर तय करेंगे और ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करेंगे कि इस रूट की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और उस दिन क्या हुआ था। बालताल बेस कैंप पे आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ से जो सोनमर्ग रूट अपनाते हैं यात्री वो यहाँ से आगे बढ़ के इन पहाड़ियों के आगे चले जाते हैं। हालांकि मौसम बहुत ख़राब है, क्लाउडी है, जिसकी वजह से दिखाई कम दे रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, पर लोग जो हैं उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है। बालताल हम पहुँच गए हैं और पूरे रास्ते हर चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स जो हैं चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं और लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन ली जा रही है और उसके बाद ही इजाज़त लोगों को इसके आगे जाने की मिलती है। इसके आगे जो सफ़र है वो पहाड़ी रास्ता है जो यात्री पैदल तय करते हैं, कुछ यात्री घोड़ों पे भी चले जाते हैं। और इसके आगे गाड़ियों को इजाज़त नहीं है क्योंकि रास्ता फिर पहाड़ी हो जाता है और यहाँ तक जो है चेक पॉइंट्स लगते हैं और इसके बाद फिर यात्रा शुरू हो जाती है। बालटाल में 2 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। ये पहला चेक पोस्ट है जहां एक्सरे मशीन से तलाशी ली जाती है, जिसके बाद शुरू होता है अमरनाथ गुफा का सफ़र। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो एक्सरे मशीन्स है, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट पे एक्सरे मशीन्स लगाई जाती हैं वैसे यहाँ पर टेम्प्रेरी ये कैंप लगाया गया है जिसमें जो एक्सरे मशीन्स हैं उनमें सारा सामान जो यात्रियों का है वो एक्सरे किया जाता है। यहीं पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जाती है यात्रियों की, पूरा सामान खोला जाता है और जिन यात्रियों के पास परमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यहाँ तक आने की इजाज़त दी जाती है।
बेस कैंप जो है पहलगाम रूट का चंदनवाड़ी नुनवन में बेस कैंप है। और अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो जहां हम मौजूद हैं इस वक्त बालताल, तो ये वाला कैंप है। बहुत सारे लोग जो हैं इस रास्ते भी अमरनाथ यात्रा करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो पुख्ता लग रहे हैं। इससे पहले जो चेक पॉइंट आता है वहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जाती है और परमिट देखी जाती है। हम इस वक्त बालताल के बेस कैंप पे है और सेकंड लास्ट चेक पॉइंट जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स पर। और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर यात्रियों को रोकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करती हैं और उसके बाद ही इस पॉइंट से आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। सोमवार को भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद भक्त इसी तरह की बस में बैठे थे, लेकिन इस सफर में लापरवाही बरती गई। अब यहाँ की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लेट होने वाली बसों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, जैसे इस बस को रोक लिया गया है। हम इस वक्त अमरनाथ यात्रियों की एक बस में मौजूद हैं जो कि अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करके आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यात्रा पे जो अटैक हुआ था उसके बाद ये डिसीजन लिया है कि 12 बजे के बाद जो बेस कैंप से लोग बेस कैंप पहुंच रहे हैं या बेस कैंप को छोड़कर जा रहे हैं, उनको 12 बजे के बाद इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बस को यहाँ पर रोका गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में। और स्पेशली अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसा इनको लगा कि अगर सिक्योरिटी की बात करें। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पनीर सेल्वम है। मैं बताइए, आपको यहाँ रोका गया है आपकी बस को, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने डिसीजन लिया है कि 12 बजे के बाद बस ये चलना अच्छा नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए इधर रोका गए सिक्योरिटी रीजंस के साथ। तो आपको इसलिए हम इधर रखना पड़ेगा आज। Why means this our Kashmiri police, they are highly intended for security reasons. That's why they have stopped us here. तो आपको पहले बोला गया था कि 12 बजे से पहले आपको निकलना है और आप लेट हो गए? 12 बजे के पहले हम लोग निकलना है, लेकिन तो निकल नहीं सकता। अभी तो 12 बजे हो गया, सिक्योरिटी रीजन से इधर रोका। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी होने से लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन वो इससे खुश हैं। साथ ही इनके जोश में भी कोई कमी नहीं आई है। मैं तो 15-16 साल हो गए लगातार आंदे नूं, कोई उरे खतरा नहीं है। ये तो गड्डी कार्रवाई तो बाहर गई सी, मिलिट्री फुल लगी हुई है, 60 एयरफोर्स लगी हुई है। अच्छा काम है, यात्रा तो करनी है, उन्हें धमके नाल थोड़ी डरना, कोई चक्कर ही नहीं। आना जाना चाहिए, सब नूं आना चाहिए। मत्था टेको भोले शंकर दे। पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने, पूरे बेस कैंप लगा रखे हैं, ऊपर से नीचे तक सारी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो जो लोग अभी बाहर हैं अब और अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ना आए अब, बट आपका मैसेज क्या होगा? यात्री आए, दर्शन करें भगवान के, यहाँ ऐसे तो कोई बात नहीं है। आतंकवादी का कोई सिस्टम नहीं है, भगवान के दर्शन करने चाहिए, पर रात को सफ़र ना करें। कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, चाहे 1 बार अटैक करो, 10 बार अटैक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ लोग हर साल बढ़ते जाएंगे, सुविधा बढ़ती जा रही है। आतंकी वारदात वाले दिन किसकी गलती थी, सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसे लेकर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बस ड्राइवरों के पास कई सवाल के जवाब मौजूद हैं। जगमोहन जी, आप ये बसेस चलाते हैं जिनमें यात्री यहाँ तक आते हैं, जो परमिशन होता है वो कहाँ से मिलता है और प्रोसेस क्या है उस परमिशन? सर, हम लोग अमृतसर से चलते हैं, जो हमारे उधर से अमृतसर से यात्रा आती है वो तो उधर से लेकर आते हैं। जिनको नहीं मालूम होता वो जम्मू से लेते हैं, रघुनाथ मंदिर के पास, और उधर भी नहीं लेते तो फिर कश्मीर रेलवे स्टेशन के पास मिलती है। 3 जगहों पे ये परमिट जो है मिलता है? हाँ जी सर। और अगर हम टाइमिंग की बात करें, क्या आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम जाए या किस टाइम पे आप ये बस नेशनल हाईवे पे ले जा सकते हैं? और सिक्योरिटी जो साथ में चलती है कॉन्वॉय में, वो कैसे चलती है? वो सर टाइम देते हैं सुबह का, जैसे रात को नई गाड़ी चलाने देते ना, सुबह टाइम बताते हैं 5 बजे का, फिर उनके साथ 5 बजे निकलते हैं। उनके अलावा भी अगर रात को गाड़ी छोड़ते हैं, फिर इनको मालूम होना चाहिए ना भी ये गाड़ी कैसे निकल आई। अगर हमको रोकते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो दूसरी गाड़ी रात को कैसे चलती है? जम्मू वाली कैसे निकल आती है? पंजाब नंबर को रोकते हैं, हर जगह में आगे नहीं जाना, उधर नहीं जाना, जेके नंबर की गाड़ी कैसे निकलती है? तो अभी इधर से बोला है भी आज सुबह 5 बजे गाड़ी छोड़ेंगे, 9 बजे तक, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। अगर उसके अलावा भी जहाँ से गाड़ी जाएगी कैसे जाएगी, किसकी गलती है? आखिर हमारा सफर सोनमर्ग तक जा पहुंचा। यहाँ भी हमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई।
हम इस वक्त सोनमर्ग पहुंच चुके हैं और सोनमर्ग का चेक पॉइंट जो है यहाँ पर है। यहाँ से आगे बालतल की तरफ जाते हैं और आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार जो हैं मौजूद हैं और सभी गाड़ियों को वो चेक कर रहे हैं, वो सभी गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद ही इससे आगे जाने की इजाज़त उन गाड़ियों को मिल रही है। मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो यात्रियों पर अटैक हुआ था उसके बाद ये फैसला लिया है कि 12 बजे के बाद इससे आगे, इस पॉइंट से आगे जो है बालतल की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं 2 बजे के बाद गाड़ियों को वापस जाने की इजाज़त जो है बालतल कैंप से नहीं दी जाएगी। ये सारा चेंज जो किया गया है, जो परसों जो अटैक हुआ था अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर, उसके बाद लिया गया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे सोनमर्ग में बालतल कैंप में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं मौजूद हैं और सभी लोग जो बालतल बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं उन सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन जो है कई जगहों पर हमने देखी ये कि जो पुलिस के एहलकार हैं कर रहे हैं। इसके बाद हमने गुंड का सफ़र शुरू किया जो बालटाल से करीब 40 किलोमीटर है और सोनमर्ग से पहले यात्रियों को इसी चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। हम इस वक्त गुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर अगर हम बात करें बालतल कैंप की वो है और यहाँ पर भी बैरिकेड लगाया गया है। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आप लोकल हैं तो आपको जाने की इजाज़त दी जा रही है, अगर आप यात्री हैं तो आपको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी क्योंकि नेशनल हाईवे जो है बंद कर दिया जाता है 5 बजे के बाद और जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी वो 5 बजे के बाद नेशनल हाईवे जो अनंतनाग का है वहाँ तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो विजुअल्स में आपको दिख रही हैं वहाँ पर वो यात्रियों की गाड़ी है जिनको यहीं पे रोका गया है और इसके आगे उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारा अगला पड़ाव था कंगन, गुंड से 15 किलोमीटर दूर और बालटाल से पहले। हम इस वक्त कंगन में है जो कि श्रीनगर से तीसरा पड़ाव है अगर हम बालतल की तरफ अमरनाथ यात्रा की तरफ जाते हैं तो। और पूरे रास्ते हमने देखा कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात है। स्पेशली अगर हम यात्रा की बात करें तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए हमने देखा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, सभी के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात रखे गए हैं। आर्म्स एंड एम्युनिशन से लेस सारे जवान जो हैं, स्पेशली जो श्रीनगर से रास्ते जाते हैं, चाहे वो श्रीनगर से अनंतनाग का रास्ता हो, पहलगाम का रास्ता हो, चाहे वो ये रास्ता हो जो कि बालतल वाला है, दोनों रास्तों पर जो जवान है हमें नज़र आए और हर जगह पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पुख्ता लग रही है। और जब से अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हुआ है तब से जाकर बालतल से अनंतनाग तक सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है और हर जगह पर सिक्योरिटी के एहलकार हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं, ड्यूटी पर है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त ये नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए न्यूज़ नेशन की टीम मनीगाम पहुंची जो कंगन से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम इस वक्त मनीगाम पहुंच गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, यहीं पर अमरनाथ गाड़ियाँ जो है चेक होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और फिर यहीं पे उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, परमिट नहीं है तो इसके पॉइंट के आगे आपको जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलती। वहीं मैं आपको बता दूं कि हर जगह पर सिक्योरिटी के जवान जो है तैनात है। जब से अनंतनाग में अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा कि कई जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, बैरिकेड्स हैं, वो पूरे रास्ते, चाहे वो अनंतनाग का रास्ता हो चाहे वो सोनमर्ग का रास्ता हो, दोनों रास्तों पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जवान तैनात है और दिन हो रात हो और बारिश भी सुबह से हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही है। पर बावजूद उस सब के हम देख रहे हैं कि पूरे रास्ते सिक्योरिटी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मनीगाम में हमारी मुलाकात गांदरबल के एसएसपी फयाज अहमद लोन से हुई जिन्होंने हमें बढ़ी हुई सुरक्षा के इंतजामों से रूबरू करवाया।
अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के फयाज साहब हैं। सर, अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इस पूरे रूट को देख रहे हैं इस वक्त जो बालतल तक जाता है, कैसे इंतजामात हैं इस रूट पर? जैसे जहां आपको बताऊं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, सिर्फ जो है मैं यात्रियों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा शेड्यूल है, जैसे आरओपी का शेड्यूल है 6 to 6, तो इस दौरान में ही वो मूवमेंट करें। कट ऑफ टाइमिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि आरओपी का एक शेड्यूल रहता है, तो इसमें स्टिक करना है, यात्रियों को हमें साथ कोऑपरेट करना है। आखिर हम श्रीनगर की ओर बढ़ चले, जो मनीगाम से 22 किलोमीटर आगे है। उस दिन आतंकी हमले की शिकार बस भी यहीं से होकर गुजरी थी। बस के यात्रियों ने 8 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और फिर वो यहीं से श्रीनगर पहुंचे। यात्री यहां 2 दिन रुके और फिर 10 जुलाई को शाम 4:30 बजे कटरा के लिए निकले। यहाँ से गांदरबल जो है का रास्ता शुरू होता है और हर जगह हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। हर एक पॉइंट जो है वहाँ पर सिक्योरिटी चेक है और स्पेशली अगर हम यात्रियों की बात करें तो श्रीनगर से ही ये चेक पॉइंट शुरू होते हैं और जितने भी यात्री आगे की तरफ जाते हैं उनके कई चेक पॉइंट्स होते हैं। तकरीबन 5 चेक पॉइंट्स हैं मेजर, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की जाती है उन यात्रियों की जो ये यात्रा करने जा रहे हैं। हम इस वक्त बालतल रूट जो है, जो गांदरबल होके जाता है, वहाँ पर खड़े हैं और श्रीनगर का आखिरी पॉइंट और गांदरबल की शुरुआत इस सड़क से होती है और यहीं से वो यात्री सारे यात्रा की तरफ चले जाते हैं। उस दिन बालटाल से बस में निकले श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद बेहद खुश थे। बस में सवार भक्त गाने और भजन गा रहे थे, आगे आने वाले खतरे से अनजान थे। शाम 6:30 बजे खनवल से करीब 10 किलोमीटर पहले वो बस पंक्चर हो गई। यात्रियों ने बस से बाहर निकलकर खाना खाया और फिर बस में सवार हो गए, लेकिन कुछ ही दूरी पर बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। थोड़ा आगे निकलने पर आतंकियों ने दूसरा अटैक किया। जहां पर यह हमला हुआ वो जगह श्रीनगर से 72 किलोमीटर दूर है। हम इस वक्त अनंतनाग के बटिंगू इलाके में हैं, जहां पर यात्रियों की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 7 यात्री जो हैं वो मारे गए थे और 18 यात्री जख्मी हुए थे। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं, यही वो आरोपी, यही वो बंकर है, मोबाइल बंकर है, जिसको मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया और फिर इसी स्पॉट पर, मैं आपको बता दूं कि इसी स्पॉट पर वो यात्रियों की गाड़ी जो है उस फायरिंग में आ गई और उस फायरिंग में 7 यात्री जो है वो मारे गए। आज हम देख रहे हैं कि पूरा नेशनल हाईवे जो है सिक्योरिटी कवर में है। हर जगह पर सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं नज़र आ रहे हैं। पहले से ही सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया था और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इनपुट पहले से था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कि ऐसा अटैक होने वाला है। इसी स्पॉट पे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो हैं इस सड़क से आए और एक बाइक पे सवार थे और आगे जाके लेफ़्ट में एक गली में घुस गए और फिर वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए और इसी जगह पर वो अटैक उन्होंने अंजाम दिया। इसी जगह वो बस भी मौजूद थी जिसमें यात्री सवार थे और उन यात्रियों पर फायरिंग की गई और जिनमें से 7 यात्री ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ बैठे। बटिंगू में अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी कहीं मजबूत है। इसी सफर में हमें भोले के भक्तों का वो हौसला भी दिखा जो आतंक के मंसूबों को ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है और भक्तों का ये हौसला आतंकियों को एक करारा जवाब है।